श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। जो सत्य का आधार लेकर के जीवन को चलाता है उसी को सत्य की उपलब्धि होती है। अब सवाल ये, सत्य क्या है? वाणी से जो बोला जाता है वो सब झूठ है। इसलिए इस चक्कर में कभी मत पड़ना कि इसने सच बोला उसने झूठ बोला। इसीलिए हम हमारे सत्संग को ब्लफ सेशन कहते हैं। सत्संग में कोई भी आदमी सच नहीं बोलता, सब झूठ बोलते। हम भी, हम झूठ शिरोमणि हैं। कारण क्या है कि परमात्मा वाणी का विषय नहीं है। तो जो वाणी का विषय नहीं है उसके बारे में बोलना सच हो सकता है क्या? झूठ होगा। जगत मिथ्या है, जो है ही नहीं उसके बारे में सच क्या बोलेंगे? यदि मैंने किसी वंध्या पुत्र का वर्णन किया तो जो है ही नहीं उसका वर्णन सच कैसे होगा? माने जो चम्मच मुंह में जाता है, जिसको वाणी स्पर्श करती है, उसको हम कहते हैं झूठा है। तो सत्य केवल चुप रहो। मौनम व्याख्या प्रकटित पर ब्रह्म तत्वम युवानम वर्षिष्टान्ते वसदृशिगणैः आवृतम ब्रह्मनिष्ठैः। बोल बोल के कुछ निकलता नहीं। इसीलिए सत्येन लभ्य तपसा, सत्य के माध्यम से यह परमात्मा तत्व उपलब्ध होता है। इसका तात्पर्य है प्रत्येक वृत्ति, प्रत्येक शब्द हमको अपने स्वरूप से दूर ले जाता है। आपको देखो याद होगा, हमने आपको ध्यान करते समय भगवान का नाम लेने को नहीं कहा। इसका कारण कि हम भगवान के दुश्मन नहीं है। भगवान के नाम की साधना हमने भी सालों की है। हमारे हाथ में जो गोमुखी होती है ना, सालों तक बांधे रहते थे। तो फिर हम क्यों नहीं बताते ध्यान करते समय? इसलिए कि जब आप प्राणायाम करो और उस समय गिनती में लग जाओ, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हाँ, फिर 1 2 3 4। इस चक्कर में हम मन को निर्माण करते हैं। देखो, और मन को निर्माण करने से दो बातें होती है। जब मन की अभिव्यक्ति बाहर नहीं होती तब अंदर विचार चलते हैं। जब मन की अभिव्यक्ति बाहर होती है तब पोल्ट्री फार्म खुलता है। कौ 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 कौ। एक बार की बात है, मैं अपने कमरे में जो भी आता है तो 2 लेडीज को कभी साथ में नहीं आने देता, 1 एट ए टाइम। एक और बाकी आउट। अन्यथा राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि इतना शुरू हो जाता है। इसीलिए भैया, सत्येन लभ्य तपसा, शांत रहो। हमको ये समझना है आध्यात्मिक जीवन माने दृष्टि हम पर है, दूसरों पर नहीं है। देखो,
इसको कहते हैं आध्यात्मिक। अन्यथा वो ऐसा, ये ऐसा, इसने ऐसा करना, वैसा करना चाहिए, फिर वो आध्यात्मिक जीवन नहीं है। तो तपस क्या है? अब ये हो गया अपनी साधना सत्य की। तपस क्या है? सह लो। इस जगत में सबसे बड़ी साधना है सहन करो। That which cannot be cured must be endured. No, must not be endured. Must be enjoyed. इस जगत में दूसरे व्यक्ति को आज तक कोई भी प्रसन्न नहीं रख सकता, सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक आदमी बाय चॉइस मिजरेबल है। जो भगवान अपने बच्चों को नहीं समझा सके, वो हम किसी को समझा सकेंगे? इसीलिए अपना जीवन जिए, बाकी प्रभु इच्छा। सबसे बड़ी साधना है स्वयं प्रसन्न रहना। इससे बढ़कर के कोई साधना नहीं। और जब धीरे धीरे हम इसमें लग जाएंगे तो प्रभु की इच्छा से सब ठीक हो जाता है। तो ऐसा जो परमात्मा है, वह परमात्मा किस स्वरूप का है? उस परमात्मा का स्वरूप 7वें श्लोक में बताते हैं। बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम। सब स्ट्राइक पर गए हैं क्या? बृहच्च तद्दिव्यमचिन्त्य रूपम। देखो है ना, सब बदमाशी कर रहे थे। सूक्ष्माच्च तत्सूक्ष्मतरं विभाति। दूरात् सुदूरे तदिहान्तिके च। पश्यत्स्विहैव निहितं गुहायाम्। बृहत् महच्च तत्प्रकृतं ब्रह्म सत्यादि साधनम सर्वतः व्याप्यत्वात्। यह सत्य इत्यादि साधनों से जो प्राप्त होने वाला ब्रह्म है, वह सर्वतः व्याप्यत्वात्, सब में ओतप्रोत है। दिव्यम स्वयं प्रभम अनिंद्रिय गोचरम अतः एव न चिंतयितुं शक्यते अस्य रूपम इति अचिंत्य रूपम। और यह दिव्य है, स्वयं प्रकाशित है, और इसीलिए उसको प्रकाशित करने के लिए किसी इंद्रियों की जरूरत नहीं है, या तो किसी वाणी की जरूरत नहीं है, और ना तो यह मन के बुद्धि के द्वारा चिंतन किया जा सकता है। देखो कैसी गड़बड़ है। परमात्मा का चिंतन करो, और ये वो है परमात्मा महाराज जिसका चिंतन नहीं हो सकता। माने क्या? अनात्म वस्तु के चिंतन के अभाव को परमात्मा चिंतन कहते हैं। अनात्म वस्तु का चिंतन जब होता है तब वृत्तियां निर्माण होती है। वृत्ति के कार पर बैठ करके जो भटकने को जाता है, जैसे मारुति कार, वैसे हमारी हर एक की वृत्ति कार है। उस वृत्ति के कार पर बैठे और भटकने को निकले, और क्या पैदा हुआ? अहंकार। देखो, और हम गुजराती है, हमारे पास दो दो कार है, तो बेकार। देखो, इसीलिए बाबा इस परमात्मा तत्व को यदि पहचानना है तो जो सबके अभाव में है, माने जिसमें सबका अभाव है, केवल वह मात्र है। इसीलिए ध्यान की एक ये बहुत महत्व की प्रक्रिया है। एक हमारा पुस्तक है, पुस्तक माने उसके ऊपर कमेंट्री है, विज्ञान भैरव, मोटू है।
उस ग्रंथ में ध्यान करने की 112 प्रक्रियाएं बताई है, एक नहीं 112 प्रक्रिया। उसमें एक प्रक्रिया ये है कि आप अभाव का चिंतन करो। इंद्रियों के माध्यम से भावात्मक वस्तुओं का ग्रहण होता है। जिस वस्तु का अस्तित्व नहीं है वह इंद्रियों के माध्यम से ग्रहण नहीं होती। जैसे प्रकाश आंखों से ग्रहण होता है, अंधेरा आंखों से ग्रहण नहीं होता। क्यों? कि अंधेरा क्या है? प्रकाश का अभाव। तो अभाव में जो है, माने जो अभाव को भी ग्रहण करता है वह परमात्मा है। जैसे आप सुन रहे हो, प्रत्येक क्षण आप परमात्मा के साथ हो, केवल पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना। जब हम शब्द का उच्चारण करते हैं तब आप कानों के साथ तादात्म्य करके शब्दों को ग्रहण कर रहे हो। जब हम बीच में गैप छोड़ते हैं उस समय आपका कानों के साथ तादात्म्य खत्म हो गया। उस समय इंद्रियों के तादात्म्य सहित जो आपकी चेतन सत्ता है वही इस शब्द के अभाव में भी है, और वही सत्ता शब्द के अस्तित्व में भी थी। लेकिन शब्द के अस्तित्व के समय रहने वाली चेतन सत्ता वृत्तियों के कारण ढक जाती है और वह चेतना हमको दिखती नहीं, केवल शब्द दिखता है। और जितना हमने शब्द को, विषय को महत्व दिया है उतनी वृत्तियां तगड़ी बनती है और उतने ही मात्रा में शुद्ध चेतना गौण हो जाती है। इसीलिए इस अभाव में जो प्रकट होता है वह परमात्मा। इसीलिए मौन बहुत महत्व की साधना है। एक अम्मा थी, अमेरिका की बात है, अब पता नहीं कहाँ है वो लोग, उस समय शिकागो में थे। वो उनके पति दोनों मेरे लिए खाना ले आते थे। तो एक दिन लाया, हमने खाना खाया। वो बोल नहीं रही थी। जब कोई अम्मा बोलती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बोलती नहीं तो। एक बार खाना खाया, कोई बोले नहीं तो मैं पूछता रहे, नहीं बोलती, भगवान की कृपा। लेकिन गलती सभी करते, मैंने भी की। एक दिन पूछ लिया कि भाई आप बोलती नहीं कि अम्मा व्रत है कुछ? तो उसके पति ने बताया, स्वामी जी इसके गुरु ने इसको कहा है कि मौन रखा करो, तो ये मौन रखती है। कभी 8 दिन, कभी 15 दिन, कभी 2 महीने, कभी 6 महीने, कोई नियम नहीं, रखती है मौन। अब हमको घर को सबको आदत हो गई। हमने कहा बहुत अच्छी बात। एक बार वो आई, उस दिन उसका मौन नहीं था। पिछले 1 साल का बदला निकाल लिया। हरे राम धूम धड़ाका धुन। अब मुझे तो पापी पेट के लिए खाना है तो सुनना ही पड़ेगा। उसके बाद मुझे कहती, स्वामी जी मुझे ये मौन रखने की साधना मेरे गुरु महाराज ने दी थी, आप मुझे उपदेश कीजिए। तो मैंने कहा, पहले आपके गुरु महाराज को मेरे शतकोटि प्रणाम। तो बोले, हाँ स्वामी जी बहुत बड़े थे वो। हमने कहा, मैं तो उनके सामने छोटा हूँ, इसीलिए उन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, उपदेश दिया, उसी को थोड़ा जोड़ देता हूँ। क्या तुम हमेशा के लिए मौन रखो। देखो, आदमी को ये बोलने का इतना भयानक रोग है, नॉन स्टॉप।
और इसी के कारण हम जो नहीं बोलना वो बोल देते, जो नहीं कहना वो कह देते, और बाद में आई एम सो सॉरी। क्या अपने पर इतना नियंत्रण नहीं? इसलिए यहां बताते हैं ब्रह्म चिंतन का विषय नहीं है। माने जिस व्यक्ति ने चिंता करना छोड़ दिया है उसका मन वृत्तियों से हट गया है, और जो वृत्ति रहित अभाव को भी प्रकाशित करने वाली चेतन सत्ता है, वह परब्रह्म परमात्मा नित्य उपलब्ध है। अब उसको हम यदि ग्रहण नहीं कर सकते तो गौ माता की सेवा करो। हमारे यहाँ 200 गायें हैं, सुबह शाम उनका गोबर उठाओ, उनको नहलाओ, उनको धुलाओ, 12 साल तक तपस्या करो। एक साधक गया था एक महात्मा के पास, उपदेश करिए। महात्मा ने क्या उपदेश? क्या यार, तत्वमसी, तुम स्वयं परब्रह्म हो, दुखी मत हो, मस्त रहो। ये महात्मा को कुछ आता नहीं। दूसरे महात्मा के पास गया, देखो वो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं, संभव हो सकता है बिना साधना के? बोले नहीं बेटा, साधना तो करनी पड़ती है। हाँ, ये महात्मा ठीक है। महाराज जी क्या साधना? गौ माता की जय, गौ माता की साधना करो, सेवा करो। हमारे यहाँ 200 गायें हैं। काम करने वाला चला गया, भगवान ने साक्षात तुमको प्रेरणा दी है और तुम यहाँ पहुंच गए हो। क्या साधना करनी है? सुबह शाम गायों को साफ करो, उनका गोबर निकालो, उनका पेशाब निकालो। दूध निकालने के लिए दूसरा है। एक आदमी यदि गाय गोबर पेशाब में रहे 12 साल तक तो उसके देह से वही खुशबू आने लग जाती है। 12 साल किया, महाराज मैंने तपस्या करी, बेटा कल नहा धो के आ जाओ। दूसरे दिन नहा धो के पहुंच गए, ठीक से नहा धो के आना, बदबू आ रही है तुम्हारी। नहा धो के आए, महाराज उपदेश करिए, तत्वमसी, तुम वही ब्रह्म हो। अब ये महात्मा गुस्से में आ गए। यही तो बात उस महात्मा ने कही थी, तो आपने कौन सी नई बात कही? खामोखाम 12 साल तक मुझे गायों का गोबर उठाना पड़ा। बोले ये उस महात्मा की बात सुनी नहीं, इसलिए गायों का गोबर उठाया। अब मेरी बात नहीं सुनेगा तो आदमियों का गोबर उठाना पड़ेगा। समझ में आया? अब मानता है कि नहीं, ब्रह्म है कि नहीं, बता। देखो अचिंत्य रूपम, इस परमात्मा के बारे में ज्यादा सोचना बंद कर दो। इसीलिए हम जो बताते हैं ना, लोग हमारी बात मानते नहीं। उनको लगता है साधना माने क्या, मुंह फुला के बैठ रहा। अरे नहीं बाबा, ये पूरा नाटक चल रहा है, और नाटक में हर प्रकार का पार्ट जो आवश्यक होता है। ऐसे नाटक अच्छा लगेगा, एक लड़का आया बगीचे में गया, बेकार था, बगीचा बेकार था। दूसरी लड़की आई, वो भी सुपर बेकार ही, वो उसी बगीचे में गई। दोनों ने एक दूसरे को देखा, प्यार करते, हाँ प्यार कर, शादी कर लो। दोनों अपने माँ बाप के पास जाते, कहते कर लो शादी, झंझट खत्म, सिनेमा खत्म। कोई अच्छा लगेगा ये सिनेमा? उसके स्थान पर एक लड़का गया, बेकार, देवदास के जैसा उदास बैठा है। उधर से दूसरी लड़की आई और वो भी अपने पैरों के नाखूनों से जमीन को बिगाड़ रही थी। उतने में गब्बर सिंह आ गया। 15 मिनट ये जो बेकार लड़का है डिशिंग 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 चल रहा है। 15 मिनट चले गए, तब तक के सब ऑडियंस का ब्लड प्रेशर सब कुछ चढ़ गया। और फिर डायरेक्टर कहता है भाई बस हो गया, चल जा। तो डायरेक्टर ने बताया तो विलन चला गया गब्बर सिंह। और फिर वो जो हीरो था उसके यहाँ चोट लगती, हमेशा निशाना लगा करके, पता नहीं आगे कहीं नहीं लगती, यहाँ लगती। और उस समय
फिर ये जो लड़की है अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके यहां ऐसा करके बांध लेती है। प्यार हो गया, उसके ऊपर सिक्का लग गया। सिनेमा खत्म नहीं हुआ, घर गए, दोनों खोते खोते रहते। खोते पंजाबी में माने गधे। पंजाबी में गधे को खोता कहते हैं। तो दोनों खोते खोते रहते हैं। क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ नहीं, ऐसा है वैसा है। फिर एक दिन मुझे उस लड़की से विवाह करना है पापा। यदि तुम उस लड़की से विवाह करोगे तो मेरे मुर्दे के ऊपर से तुमको जाना पड़ेगा। ठन 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 ठन, इधर ये परेशान, उधर वो परेशान। इतना टेंशन, डर होता है। इतना बढ़िया सिनेमा था, खामो खाम के परेशान हो गए, वापस आ गए। ये पब्लिक की टेस्ट भगवान को मालूम है। और इसीलिए हमारे जीवन में थोड़े खुशियां, थोड़े गम, यही तो जीवन है भैया। लेकिन हम उसको इतना सीरियस बना देते। हमको तो आज तक ये समझ में नहीं आया कि कंटिन्यूअसली लोग सीरियस कैसे रह सकते हैं। कुछ तो भी टेक्निक जरूर होगा उसमें ना। कंटिन्यूअसली सीरियस रहना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द होल वर्ल्ड। खामखा मुंह फुलाए बैठे, मेरे तो गाल दूब जाएंगे सीरियस रहने से। नारायण तो अचिंत्य रूपम, यह परमात्मा अचिंत्य रूप है, माने यह परमात्मा ऐसा है, इसके चक्कर में मत पड़ो, स्वयं प्रसन्न रहो, बस यही सब कुछ है। सूक्ष्मात् आकाशादेहे अपि सूक्ष्मतरम निरतिशयम ही सूक्ष्मम अस्य सर्व कारणत्वात्। यह आकाश से भी सूक्ष्म है। कारण क्या है कि ये आकाश का भी कारण है। इसलिए सूक्ष्मता की परिभाषा शास्त्रों में अनेक प्रकार से दी है। पृथ्वी सबसे ज्यादा स्थूल है क्योंकि उसमें 5 गुण है। जल में 4 गुण है, अग्नि में 3 गुण है, वायु में 2 गुण है, आकाश में 1 गुण है। और आकाश को प्रक्षेपित करने वाला मन में ये 5 गुण नहीं है। और यह चेतना जो मन के रूप में अभिव्यक्त होती है उसका 1 भी गुण नहीं है। और जिसकी अभिव्यक्ति चेतना है वह शुद्ध अस्तित्व, वो तो सभी प्रकार के गुणों के परे है, निर्गुण निराकार। और इसीलिए वह सूक्ष्मतम है, उससे बढ़कर के और कोई सूक्ष्म नहीं। विभाति विविधम आदित्य चंद्रादिकारेण भाति दीप्यते। और वही परमात्मा इस संपूर्ण जगत में अनेक प्रकाशों के रूप में प्रकट हो रहा है। किंच दूरात् विप्रकृष्ट देशा सुदूरे विप्रकृष्ट तरे देशे वर्तते अविदुषाम अत्यंत अगम्यत्वात् तद्ब्रह्म। यह परमात्मा बहुत दूर है। किसके लिए? बेवकूफों के लिए। भगवान शंकराचार्य को संस्कृत में लिखना है ना, और भाष्य लिखना है, तो उनको मर्यादा का पालन करना पड़ता है। अविदुषाम, अज्ञानियों के लिए। जब कोई हमको अज्ञानी कहता है तो ऐसे लगता है तारीफ करिए। जब बेवकूफ कहते तब समझ में आता, अब अपना घर का शब्द है, अब समझ में आया। इसीलिए जहां जहां हम कल्पना करते हैं परमात्मा बहुत दूर है, समझ लेना अभी हम जगत में फंसे हैं। देखो, हम हमेशा क्लास 1 में ही नहीं रह सकते। आप लोगों ने देखा होगा, अपने जो बच्चे होते हैं क्लास 1 में गए, अब उसको कहा देखो बेटा अब तुमको क्लास 2 में जाना है। नहीं मम्मी, व्हाई? आई वांट टू बी इन क्लास 1 ओनली। बट व्हाई? आई लाइक दैट मिस। अरे बाबा, तुमको लायको कि ना लायको, तुमको अगले क्लास में जाना है। हमेशा एक ही क्लास में नहीं बैठा रहता आदमी।
इसी प्रकार से जो हमने बचपन से साधना करी है बहुत अच्छी है, सब आवश्यक थी, लेकिन जिंदगी भर वही बैठे रहोगे क्या? उसी में फंसे हैं। और यह स्पष्ट बात है कि हमारे दुख का कारण अविचार है। विचारों का अभाव दुख का कारण नहीं है। विचारों का अभाव होता है सुषुप्ति अवस्था में, वहां कौन दुखी होता है? दुख का कारण अविचार है, और अविचारों को बदलने के लिए सुविचारों की आवश्यकता है, और सुविचारों को प्रकट करने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लो। आज मैं बोल रहा था रजनी भाई से, हम लोग यहाँ जो दिन में 7.5 घंटे मगज खाते हैं एक दूसरे का, यह जो 7.5 घंटे तत्व चिंतन चल रहा है, और एक आदमी वहां अपने नर्मदा जी में नहा करके बैठा है वहां रेती के अंदर में, और हाथ में माला लेकर के ओम नमः शिवाय, 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 उसको हाथ में लगाना, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब देखो कितना फर्क है क्वालिटी में। हमको मन लगाना है तत्व में। मन तत्व से भटकता है वृत्तियों के कारण। जब वृत्ति को हम निरोध कर देंगे, जैसे योग शास्त्र में कहते हैं, वृत्ति का निरोध करने से हम तत्व को पहचान नहीं पाएंगे, क्योंकि तत्व हमसे दूर गया है वृत्ति के पर्दे के कारण। तो इस वृत्ति के पर्दे को, अज्ञान वृत्ति को हटाने के लिए ज्ञान वृत्ति लानी पड़ेगी। और जब यह अज्ञान वृत्ति को ज्ञान वृत्ति हटा देगी तो ज्ञान वृत्ति भी खत्म हो जाएगी, और वृत्ति रहित ज्ञान रहेगा, वही तो परमात्मा है। इसलिए दूरान, वह अत्यंत दूर है, किसके लिए? अविदुषाम। यही कल्पना करते रहते हैं, बस मरने के बाद स्वर्ग जाएंगे, वहां वो गाय की पूंछ को लटक के चले जाएंगे, और वहां जाकर के जाते जाते समझो गाय ने शुशु कर दी तो। इस चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना बाबा। यही सब कुछ है, इसी समय इसी क्षण परमात्मा की उपलब्धि है। मरने का विचार तक मन में ना आए। मरने के बाद जो जिंदा जी परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सका, मरने के बाद क्या करेगा? जो इस समय इसी स्थान पर इसी परिस्थिति में प्रसन्न नहीं है, वो उस समय उस स्थान में उस परिस्थिति में प्रसन्न होगा। यह केवल कल्पना मात्र है। हमारी साधना इसी क्षण से शुरू है। बस इसी, भगवान कहते 9वें अध्याय में, साधुरेवस्य मंतव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। जिसने ये निर्णय ले लिया है कि अब इस क्षण के बाद हम दुखी नहीं होंगे, बस इतनी ही साधना करो। और हम लोग क्या करते हैं? अपने दुख का कारण दूसरों को बताते हैं। जो व्यक्ति अपने दुख का कारण दूसरों को बताता है, वह व्यक्ति अत्यंत निकृष्ट प्रकार का है। हमको किसी के ऊपर में उंगली उठाने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है। देखो, ये जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस, जब हम किसी की तरफ एक उंगली उठाते हैं तो भूल जाते हैं कि 3 उंगलियां अपने तरफ उठ रही है। असली जिम्मेदार हम स्वयं है अपने जीवन की, दूसरा कोई नहीं। अपने गांधीनगर में जहां वो अक्षरधाम है, आप लोगों ने देखा होगा, वहां का एक चित्र देखा है। बहुत बड़ा पत्थर का मूर्ति है, आधी मूर्ति हो गई है, और वो छिन्नी से अपने आप को निर्माण कर रहा है। हम स्वयं अपने जीवन के निर्माता है, बाकी कोई नहीं है। इसलिए जो अविदुषी है, जो अत्यंत इसी चक्कर में फंसे हैं, भगवान दूर है, भगवान अन्य है, भगवान हमसे बड़े हैं। हाँ, भगवान स्पष्ट कहते हैं
सुहृदम सर्वभूतानाम। ये तो हमने ही भगवान को दूर ढकेल के रखा है। अच्छा, यह देहे अंति के समीपे च विदुषम आत्मत्वात्, और वही परमात्मा तत्व अत्यंत नजदीक है, पास है, करीब है। किसके लिए? जिन्होंने उनको परमात्मा को आत्म रूप से पहचान लिया है, उनके लिए। इसलिए सर्वांतरत्वाच्च आकाशस्य अपि श्रुते अपि अंतर श्रुते है, जो अत्यंत नजदीक है, आकाश से भी नजदीक है। यह पश्यत्सु चेतनावत्सु एतन निहितम स्थितम दर्शनादि क्रियावत्वेन योगिभिः रक्षमाणम। और यह जो परमात्मा तत्व है, पश्यत्सु, जो चेतनावत है, सभी चेतना युक्त प्राणियों में परमात्मा की जो अभिव्यक्ति है, वो अभिव्यक्ति ही तो परमात्मा को लखा रही है। भागवत में एक दृष्टांत आता है। एक आदमी अपनी झोपड़ी में सो रहा था और कहीं छोटे से छेद से एक सूर्य की किरण अंदर आई। तो उतनी छोटी सी सूर्य की किरण ये बताने के लिए काफी है कि बाहर सूर्योदय हो गया है। इसी प्रकार से जहां जहां चैतन्य की अभिव्यक्ति है, वहां परमात्मा स्पष्ट रूप से उपलब्ध है। देखो, हमको यही बात समझ में नहीं आती। हम लोग मनुष्य के बनाई हुई पत्थर के मूर्ति में भगवान के अस्तित्व की कल्पना करके उनको मनाते हैं, और भगवान ने बनाई हुई जो चैतन्यमयी मूर्ति है, उस चैतन्यमयी मूर्ति में चेतना के अभाव को कहते हैं। देखो, मनुष्य की बनाई हुई मूर्ति और भगवान की बनाई हुई मूर्ति, दोनों में ऑथेंटिक कौन सी होगी? भगवान की बनाई हुई, और उसमें जो चेतना है उसका हम आदर करें। और यही तो बताने के लिए हमारे यहाँ शास्त्रों ने जो हरेक के प्रति आदर का भाव बताया है, उसका यही कारण है। लेकिन जब एक दूसरे के प्रति आदर समाप्त हो जाता है, तब हम किसी दूसरे को कुछ नहीं करते, हम अपने आप को ही कोस रहे हैं, क्योंकि सर्व रूप में हम ही है। इसलिए जितने हम सूक्ष्म हो जाएंगे, उतना देखेंगे कि प्रत्येक हृदय में वही परमात्मा निवास कर रहा है। यह जिसकी दृष्टि जागृत हो गई है, वही आध्यात्मिक क्षेत्र में रहता है। अच्छा, यह जो योगी के द्वारा देखा जाता है, कहाँ? गुहायाम बुद्धि लक्षणायाम। तो यह परमात्मा हम सब में अपने बुद्धि में प्रकाश के रूप में प्रकट हो रहा है। तत्र ही निगूढ़म लक्ष्यते विद्वद्भी, और इसीलिए सभी के सभी विद्वान उस परमात्मा को उसी बुद्धि में देखते हैं, अंतःकरण में परमात्मा को देखते हैं। तथापि अविद्या समृतम सन न लक्ष्यते तत्रस्थम एव अविद्वद्भिः। लेकिन उसी अंतःकरण में यह जो अज्ञानी है, उनको परमात्मा होते हुए भी दिखता नहीं। अब क्या सबका मतलब निकला? परमात्मा हम सबके हृदय में उपलब्ध है। जो विद्वान है, ज्ञानी है, समझदार है, उनको उसी अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन होता है, और जो अविद्वान है, अज्ञानी है, उनको अपने अंतःकरण में परमात्मा का दर्शन नहीं होता। अब सवाल ये, कारण क्या है? उसका कारण अगले इसमें बताते हैं। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा, नान्यैर्देवैस्तपसा कर्मणा वा, ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः, ततस्तु तं पश्यते निष्कलं ध्यायमानः।
न चक्षुषा गृह्यते। यह जो परमात्मा तत्व है आंखों के द्वारा ग्रहण नहीं होता। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्, कठोपनिषद की श्रुति है। परांचि खानी व्यतृण स्वयंभू तस्मात् परान पश्यति नान्तरात्मन। जब तक हम, जैसे समझो हम यहाँ पहले माले पर है, खिड़की के पास जाके खड़े हो गए, तो जो आदमी खिड़की के पास जाके खड़ा होगा वो अपने कमरे के अंदर को देख रहा है कि बाहर को देख रहा है? खिड़की के पास आदमी इसलिए जाता है कि बाहर कौन आया देखने के लिए। इसी प्रकार से जब हम अपने इंद्रियों के खिड़की में बैठते हैं तो बहिर्मुखी होते हैं। परांचि खानी, परान माने अन्य, खानी माने इंद्रियाणी, अंचति माने गच्छति। परांचि खानी, अंच धातु अंच गतौ। तो जब हम अपने इंद्रियों में जाकर के बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम बहिर्मुखी होंगे। जो बहिर्मुखी है वह ज्वालामुखी है। देखो, इसीलिए परांचिखानी व्यतृण स्वयंभू। और ये जो मैन्युफैक्चरर्स डिफेक्ट है, भगवान ने बनाया, हमने थोड़ी बनाया। अब क्या भगवान के दोष निकाले? हाँ, फिर आवृत्त चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्। अब आपको क्या चाहिए? यदि अमृतत्व की प्राप्ति करानी है तो अपने इंद्रियों की खिड़कियों को बंद कर दो। देखो, एक सत्संग चल रहा था, वृंदावन की बात है। जैसे आप यहां सब बैठे, वहां एक अम्मा जाकर के महात्मा जी से कहती, महात्मा जी कहना नहीं चाहिए लेकिन कह देती हूँ आपको, नहीं तो किसको कहूँ? क्या वो है ना वो आदमी, हाँ क्या है उसका, वो जो सत्संग में है ना, हमेशा मेरे तरफ ही देखते रहता है, मेरे तरफ ही देखते रहता है। तो महात्मा जी ने विषय बदल दिया। फिर महाराज जी आप कुछ कर नहीं रहे, उसको कुछ बताओ ना, वो मेरे तरफ ही देखता है कंटिन्यूअसली। तो महाराज जी ने पूछा, तुमको कैसे पता है कि वो कंटिन्यूअसली तुम्हारे तरफ देखता है जब तक तुम उसकी तरफ आध्यात्मिक जीवन माने हमारी दृष्टि अपने पर है। लेकिन हम सभी के सभी सार्वजनिक हो गए। दूसरों को सुधारना, दूसरों को बदलना, दूसरों को बदनाम करना। एक बार एक स्कूल की बात है। स्कूल के प्रिंसिपल थे, उनकी लड़की, अब तो वो बूढ़ी हो गई, पता नहीं कहाँ है। वो बता रही थी हमको, स्वामी जी हमारे पिताजी स्कूल के प्रिंसिपल थे और हम, गुजराती लड़की है वो, बूढ़ी हो गई। तो हम जब स्कूल में थे तो कभी कभी कोई टीचर हमको अच्छा नहीं लगता था, तो हम जाकर के हमारे पापा से कंप्लेन करते, पापा वो टीचर है ना बहुत खराब है, उसको निकाल डालो, आप उसको पनिशमेंट दो। तो हमारे पिताजी कहते, देखो मैं सब करूंगा, लेकिन पहले उसकी कंप्लेन करने के पहले उसके बारे में 10 अच्छी बातें मुझे बताओ। तो फिर वो बताना शुरू करती है। छोटी सी बच्ची, उसको क्या समझ में आता है क्या हो रहा है? 10 बातें बताती है। उनका हैंड राइटिंग बड़ा अच्छा है, वो अच्छा पढ़ाते हैं, वो पक्के डिसिप्लिन में आते हैं, कभी लेट नहीं होते, और हमारी सब कापियाँ पूरी देखते हैं, किसी में कोई छोड़ते नहीं, ऐसा नहीं कि थोक में कर दिया, और हर एक विद्यार्थी को ठीक से देखते हैं। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप 10 अच्छी बातें बोलो तो 11वीं बुरी बात आपके मुख से निकलेंगी नहीं। देखो, लेकिन हमने
किसी के बारे में बुरा बोलने का नियम रखा है। क्या करें, अब नियम है अपना। देखो, ये एक साधना आज से शुरू करो, हम सब लोग, हम भी उसमें आ गए। हमको अन्य किसी के बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना। नहीं बोलो, जरूरत नहीं, अन्यथा शुरू हो जाता है, वो ऐसा है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, ये स्वामी है। मेरे पास एक अम्मा आई और आकर के एक सज्जन के बारे में बहुत गुस्से से बोल रही, स्वामी जी वो आदमी राक्षस है, वो खराब है, वो बेईमान है। ओ हमने कहा, अम्मा ये गंदगी मेरे कमरे में छोड़ने के पहले जरा बाहर जाके आओ, बाथरूम होके आओ। तो स्वामी जी आपको मालूम नहीं, वो आपके बारे में बुरा बोल रहा था। मैंने कहा, अम्मा तुम जरा दिमाग शांत रखोगी तो मैं बताऊंगा, नहीं तो कल बताऊंगा। बताइए, आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा। अभी तुम्हारी खोपड़ी जो है ना वो वल्केनो हो गई, तुम्हारी खोपड़ी में कुछ नहीं जाएगा। समझने के लिए दिमाग शांत चाहिए, अभी तुम्हारा दिमाग आई नहीं। दूसरे दिन आई, मैंने कहा, देखो अम्मा तुम मुझसे प्रेम करती हो। अरे स्वामी जी इस जगत में मैं यदि किसी से प्रेम करती हूँ तो केवल आपसे। हमने कहा, मुझे लगा मैं झूठ बोलता हूँ, तुम भी झूठ बोलती हो क्या? बोले नहीं स्वामी आप मजाक मत कर रहा मेरे प्रेम की, मैं आपसे सिंसियरली प्रेम करती हूँ। हमने कहा, देखो तुम मुझसे प्रेम करती हो तो किसी से भी द्वेष तुम्हारे अंतःकरण में नहीं होगा। प्रेम की अभिव्यक्ति कभी भी द्वेष के रूप में नहीं होती। जब हम आसक्ति को प्रेम का नाम देते हैं तो आसक्ति के कारण द्वेष होता है। हमने कहा, देखो तुम जो मुझसे प्रेम कर रही हो ना, उसमें प्रेम कम है, आसक्ति ज्यादा है। और आसक्ति क्या करती है? आसक्ति हमको पजेस करना चाहती है। इसीलिए इसको स्पष्ट समझ लो, अपने हृदय में यदि प्रेम जागृत हो गया हो किसी के भी प्रति, तो वो एक प्रेम संपूर्ण विश्व के प्रति प्रकट होगा। इसको कहते हैं आध्यात्मिक साधना। ऐसा नहीं हम तो अपने कुत्ते से प्रेम करते हैं लेकिन नौकर को मारते हैं, तो ये कोई प्रेम हुआ? जिस प्रेम में सिलेक्शन होता है वह प्रेम नहीं है, वह आसक्ति है। और जो आसक्ति है वो जा भी सकती है, वो टिकती नहीं महाराज। इसीलिए अपने इस हृदय में उस तत्व को जागृत करना है। तो न गृह्यते चक्षुषा, तो हम अपने इंद्रियों को बंद करके वापस लौट आवे। देखो हमको तो दुनिया भर के लोग आकर के दिन भर रात भर पंप करते रहते हैं, लेकिन हमारा सिद्धांत है हम किसी के सुनने से कभी भी अपना किसी के बारे में कोई ओपिनियन नहीं बनाते। कोई हमको हमारी कसम खा के बतावे हम मर जाएंगे लेकिन तुम पर विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि जो दूसरे की चुगली करने वाला होता है वह अत्यंत डेंजरस होता है। वही व्यक्ति आपकी भी दूसरे के पास जाके चुगली करेगा। दिस टेल कैरियर्स आर द मोस्ट एक्सप्लोसिव मटेरियल। इसलिए सबसे बड़ी साधना है अपने इंद्रियों को नियम वश में ले आओ। इसीलिए न चक्षुषा गृह्यते, सब ज्ञानेंद्रियों को पकड़ लिया। दूसरी बात, नापि वाचा, ना यह परमात्मा वाणी का विषय बनता है। माने यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो करना क्या पड़ेगा? चुप, बोलना बंद कर दो। फिर क्या करेंगे? अंदर ही अंदर, ठीक है, कम से कम पब्लिक को तो तकलीफ नहीं। ये मौन बहुत बड़ी साधना है।
अन्यथा हमारे एक चीज को बताने के लिए 1 घंटा बोलेंगे और उसके बाद निकला क्या वही मालूम नहीं। यह अपने वाणी पर नियंत्रण न होने के कारण है। इसीलिए बहुत बड़ी साधना है, बोलो कम, टॉक मिनिमम, देयर इज नो नीड। स्वामी जी आप तो बोले जा रहे हो, आप तो बोले जा रहे हो। हमारे साथ एक इंचुम्मा कई बार आती है, इसके साथ मैं पूरे महीने 2 महीने में रह लूं तो 10-12 वाक्य से ज्यादा कोई वाक्य बोले नहीं जाते, और वो भी होते एक हाथ तो डांट पड़ती है बेचारे को, बाकी कुछ नहीं। और यदि पोल्ट्री फार्म हो तो पहले ही हाईलाइट डिलीट, नेवर सेकंड टाइम। कई बार इसी लोग के सामने आप जो है ना कभी कभी अच्छे हो, कभी कभी बड़े मुश्किल हो जाते हो। एक जगह मुझे हमारे कैवल्य धाम लोनावाला की बात है, सत्संग चल रहा था, वहां हम हमारे स्टूडेंट्स को शंकर भाष्य पढ़ा रहे थे, तो अत्यंत सूक्ष्म विषय था, और जब स्टूडेंट्स को समझाते हैं एक एक शब्द का पूरा विश्लेषण, उसमें मंत्र भी आ जाता है, संस्कृत भी आ जाता है, भाष्य भी आ जाता है, पढ़ने की प्रक्रिया भी आ जाती है, समझाने की भी तरीका है, क्योंकि उन विद्यार्थियों को जाकर के आगे दूसरों को पढ़ाना है, तो सब ध्यान में रख करके पढ़ाते हैं। तो वो अम्मा कहती स्वामी जी आप ये सब बंद करो, आप जैसे टीवी पर बोलते हो ना जोक, ऐसे आज जोक सुना। हमने कहा अरे बेवकूफ, मैं जोक नहीं बोलता, मैं परमात्मा के बारे में बोलता हूं। देखो, इसलिए नापि वाचा, कम से कम बोलो, ना किसी की कंप्लेन, ना किसी की चुगली। अन्य के बारे में जो बोलता है, 3 पुरुष है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। जो थर्ड के बारे में बोलता है वो थर्ड क्लास, जो फर्स्ट के बारे में बोलता है वो फर्स्ट क्लास फूल, और जो अगले को महत्व देता है वह साधु संत। देखो, हम जब जाते हैं साधु संतों के पास, मेरे पास एक पति आया, कहने लग गया महाराज जी मैं पत्नी के कारण बड़ा दुखी हूं। जैसे उसने पूरा किया, मैंने शुरू कर दिया, अरे यार मैं भी दुखी हूं, क्या पत्नी ही नहीं है? तुम्हारा तो अच्छा है, कम से कम पत्नी के कारण दुखी हो, अब मैं तो अभाव के कारण दुखी हूं, कोई है क्या? तो मुझे कोई महात्मा कहेगा? महात्मा वो है कि जो अपने बारे में नहीं, अन्य के बारे में नहीं, जो सामने है उसको आदर दे करके उसके बारे में चिंतन करता है। और हम लोग जाकर के या तो किस तीसरे की चुगली करेंगे, या तो अपने बारे में बोलेंगे, मैं ये हूं, मैं ये हूं, मैंने से क्या नॉन स्टॉप। इसीलिए अपने जबान को लगाम दो। न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्यैर्देवै तपसा कर्मणा वा न अन्य देवैहि इंद्रियैहि इतरै, और अन्य किसी भी इंद्रियों के द्वारा, कर्मेंद्रिय ज्ञानेन्द्रिय के द्वारा इस परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। अच्छा, तपसा सर्व प्राप्ति साधनत्वेन अपि न तपसा गृह्यते। देखो कितने स्पष्ट शब्द है, तपस्या के द्वारा परमात्मा की उपलब्धि नहीं होती। स्पष्ट है, एक टांग पर खड़े रहो या उल्टे लटके रहो, कुछ नहीं होने वाला। उल्टा लटकने का यदि आप तपस्या करोगे तो अगले जन्म में चमगीदड़ बन जाओगे, यहां का प्रैक्टिस वहां जारी। इसलिए ये तपस्या के चक्कर में अपने आप को बर्बाद मत करना। न तपसा, फिर कैसे? तथा न वैदिके न अग्निहोत्रादि कर्मणा प्रसिद्ध महत्वेनापि न गृह्यते।
उसी प्रकार से जो अनेक प्रकार के कर्म कांड है उसमें भी आप कितने भी लगे रहो, 108 कुंडीय यज्ञ, ये पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए धंधा अच्छा है, लेकिन इसका परमात्मा से कोई संबंध नहीं। किम पुनः तस्य ग्रहणे साधनम, अरे बाबा फिर उस परमात्मा कैसा मिलेगा? तो कहते हैं ज्ञान प्रसादेन आत्म अवबोधन समर्थम अपि स्वभावेन सर्व प्राणिनां ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम सन अवबोधयति न अवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम मलानवद्धम इव दर्शनम। सभी प्राणियों के अंतःकरण में वो क्षमता है कि जिसके द्वारा वो परमात्मा को ग्रहण कर सके, क्योंकि परमात्मा का प्रतिबिंब केवल अंतःकरण में ही पड़ सकता है। जैसे हम दीवार के सामने खड़े रहे तो हमारा प्रतिबिंब दीवार में नहीं होगा, और यदि वहां दर्पण आ जाएगा तो हमारा वहां प्रतिबिंब पड़ेगा। इसी प्रकार से परमात्मा हर जगह में है, हर वस्तु में है, लेकिन परमात्मा का प्राकट्य अंतःकरण में ही होता है। लेकिन कौन सा अंतःकरण? विशुद्ध अंतःकरण, प्रसन्न अंतःकरण। इसीलिए द्वितीय अध्याय में कहते हैं प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि परिअवतिष्ठते। जो प्रसन्न चेतस है उसी की बुद्धि परमात्मा को ग्रहण कर सकती है। और ये प्रसन्न चेतस कैसा होता है? प्रसादे, प्रसाद के द्वारा। सत्यनारायण भगवान का प्रसाद खाओ। अब मुझे बताओ प्रसाद का अर्थ क्या है? जब हमको प्रसाद मिलता है तो पहली बात हम अपने आप को धन्य स्वीकार करते हैं कि भगवान का प्रसाद मिल गया। दूसरी बात, उस प्रसाद का तिरस्कार नहीं करते। तीसरी बात, उस प्रसाद को लेकर के इंप्रूवमेंट नहीं करते। पंडित जी ये जो आपने दाल दी है और थोड़ा बहुत कटा हुआ प्याज और केचप है क्या, वो भी डाल देना। नहीं, जितना जैसा जहां मिला है उतना वैसा स्वीकार करके अपने को धन्य स्वीकार करते हैं ना, उसको कहते प्रसन्न बुद्धि। हम चाहते हैं पूरी दुनिया हमारे कहने के अनुसार होवे तो हम प्रसन्न होंगे। देखो बहुत महत्व की बात है। हमारे स्वामी अखंडानंद जी महाराज अनेक संतों के पास गए, बचपन से जाते थे सभी संतों के पास, हमने उन्हीं से सीखा है। सभी संतों के पास जाओ, सीखो, सीखने को कोई प्रतिबंध नहीं है। अपने शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है अच्छे विचार जहां से भी आते हो बाला तभी सुभाषितम ग्राह्यम। छोटे बच्चे ने भी अच्छी बात कही तो उसको ग्रहण करना चाहिए। नहीं 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 नहीं, दूसरे गुरु के पास मत जाना। मैं क्या कम हूं कंफ्यूज करने के लिए कि दूसरे के पास जा रहे हो? ये जो अपने शिष्यों को बांध के रखते हैं ना, उनसे बच के रहना। इसीलिए हमको कई लोग कहते स्वामी जी दीक्षा दो, दीक्षा कुछ नहीं। दीक्षा एक ही है कि जहां भी रहो सुखी रहो, प्रसन्न रहो, और कुछ नहीं। क्योंकि जो प्रसन्न है वही परमात्मा को प्राप्त करने का अधिकारी है। जो कह करके जाएगा भगवान के दरवाजे में, वहां लिखा है रोने वाले के लिए रास्ता, और वहां चले जाओ सीधे नरक में। गारंटी से बताते हैं, अनुभव से नहीं। इसीलिए जिसका अंतःकरण प्रसन्न है, शांत है, ऐसे प्रसन्न अंतःकरण में ही परमात्मा प्रकट होते हैं। देखो, इसीलिए ज्ञान प्रसादेन आत्मा अवबोधन समर्थम अपि स्वभावेन। हरेक का अंतःकरण
परमात्मा को प्रकट कराने में सक्षम है, हर एक का अंतःकरण। लेकिन सर्व प्राणी नाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम, लेकिन हमारा जो ज्ञान है बाहर के जगत में जो दुराग्रह हो गया है उसके कारण वह ज्ञान एकदम कलुषित हो गया है। कैसे? 3 बकेट है, एक बकेट में बिस्लेरी पानी है, दूसरी बकेट में बिस्लेरी पानी है लेकिन उसमें गोबर डाल दिया है, और तीसरी बकेट है उसमें बिस्लेरी पानी है, गोबर डाल दिया है और उस पानी को हिला रहे हैं। और ये 3 बकेटों में सूर्य का प्रतिबिंब कैसे होगा? उसी प्रकार से हमारे अंतःकरण में गोबर का दुराग्रह, रिएक्शन करने के विक्षेप, उसमें परमात्मा का प्राकट्य, वो देखो। और तीसरी बकेट केवल शुद्ध बिस्लेरी, ऐसा जो शुद्ध पवित्र अंतःकरण है जिसमें ना तो दुराग्रह का गोबर है ना तो रिएक्शन का डिस्टर्बेंस है, ऐसे अंतःकरण में परमात्मा जैसे है वैसा ही प्रतिबिंब प्रकट होगा। इसीलिए सबसे बड़ी साधना है अपने मन को, अंतःकरण को प्रसन्न रखना। एक हमारे मित्र है गुजराती, मुंबई में, हमको कहते स्वामी जी आपकी बात समझ में नहीं आती, आपको कोई भी विषय दे दो, गीता, उपनिषद, भागवत, रामायण, योग वासिष्ठ और पातंजलि योग, कोई भी कहो, आप घुमा फिरा के वहीं आ जाते हो कि मस्त रहो, मौज में रहो। हमने कहा देखो, आपने यदि भगवत गीता पढ़ी सुनी है, भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता कैसी सुनाई? अर्जुन रो रहा था, कथं भीष्मं संगे द्रोणं च मधुसूदन यशुभिर्रति योत्स्यामि पूजारावरिसूदन। भगवान ने शुरू किया, क्या शुरू किया? अशोचानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां च मायसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। और स्वयं ही रो रहे। अरे भगवान ने धूम धड़ाके से बता दिया, अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। रोने धोने वाले कन्हैया लाल नहीं थे। और पूरी भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो बताई है, संजय के शब्द है, प्रहसन इव भारत। उनके चेहरे की हंसी कभी मिटी नहीं थी, 16,000 पत्नियां होने के बाद भी। और आप एक बीवी को लेकर के रोते रहते हो। आपको किसी को भी भगवान कृष्ण का डिसाइपल या भक्त होने का अधिकार नहीं है। यदि आप रोओगे तो फिर सबको रुलाओ, आप मत रोना। इसीलिए सबसे बड़ी साधना है अपने आप को प्रसन्न रखना। और प्रसन्न रखने के लिए एक ही बात है, हल्के फुल्के रहो, हल्के फुल्के रहो। जिस प्रकार से आप मुझे सुनते हो ना, सुन करके अनसुना करते हो, वैसे ही जगत में रहो। टेक्निक आपके पास है, बाकी कोई नहीं। प्रसन्न चेतस, लेकिन सर्व प्राणी नाम ज्ञानम बाह्य विषय रागादि दोष कलुषितम अप्रसन्नम अशुद्धम। उसी के कारण हम अप्रसन्न रहते हैं, कॉन्स्टेंटली वही चक्कर। बीबी ऐसे है, पति ऐसे है, बच्चे ऐसे है, पड़ोसी ऐसे है। महाराज स्वामी जी आप भी वैसे ही निकले, एक हमारे मुझे कहा।
हमारे इनको तो कुछ होता ही नहीं, लगा आप पर कुछ होगा, आप भी वैसे ही निकले। If you have this capacity to absorb everything with a touch of wit and humor, nothing in this world will disturb you. एक बार एक न्यूज आई थी न्यूज़पेपर में, बहुत पुरानी बात है। किसी दक्षिण के एक स्वामी ने किसी अपने शिष्या से शादी कर ली। अब एक अम्मा मेरे पास आई, मैं क्लास में सत्संग में जा रहा था। स्वामी जी मुझे आपसे बात करनी बड़ी अर्जेंट। हमने कहा तो कुछ बात नहीं, अभी सत्संग में जा रहा हूँ, तुमको बैठना है तो बैठो, नहीं तो जाओ। सत्संग से आने के बाद स्वामी जी अब बात करूं? बाप रे इतना अर्जेंट है क्या? बोलो क्या है? उसने न्यूज़पेपर दिखाया। स्वामी जी हैव यू रेड दिस न्यूज? क्या न्यूज है? हाँ ठीक है। बोले नहीं देखो क्या लिखा है, अमुक अमुक स्वामी ने अपने शिष्या के साथ शादी की, आपको क्या कहना है? हमने कहा अम्मा तुम यदि अपना प्रपोजल लेकर मेरे पास आ रही हो तो नहीं नहीं नहीं। नहीं तो मेरे सामने आकर के मेरा ऐसा अपमान किया है। महात्माओं का स्वामी के साथ ऐसी बात नहीं कर। मैं हूं जो तुमको माफ कर देता हूं, दूसरा कर ही क्या सकते। प्रसन्न चेतस वही है परमात्मा के उपलब्धि का स्थान। दुखी आदमी को भगवान कभी नहीं मिलते। अप्रसन्नम अशुद्धम सन अनवबोधयति नित्यम सन्निहितम अपि आत्मतत्वम। तो यह परमात्मा तत्व नित्य सन्निहितम अपि हमारे अत्यंत नजदीक है। उसी को मीराबाई कहती है ना कि घूंघट के पट खोल। ये क्या है घूंघट? यही वृत्तियों का जाल है, और वृत्तियों का जाल आता है दुराग्रह रजस और तमस के कारण। तो तद इंद्रिय विषय संसर्ग जनित रागादिश मलक आलुष्य अपनयन आदर्श सलिलादिवत प्रसादितम स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते तदा ज्ञानस्य प्रसादः स्यात्। तो अंतःकरण को शुद्ध कब कहते हैं? जब हमारे अंतःकरण में किसी भी प्रकार के राग द्वेष इत्यादि संपूर्ण रूप से समाप्त हो गए। अब ध्यान से सुनना, हम अपने भूतकाल के बारे में एक ही बात कर सकते हैं, क्या? हाईलाइट एंड डिलीट। अपने भूतकाल को हम बदल नहीं सकते, एक कर सकते हैं उसको भूल जाओ, तो कुछ नहीं कर सकते। और जितना व्यक्ति अपने भूतकाल को भूल सकता है वह उतना सिंसियर साधक है। हमेशा वही पुरानी बातें, वही पुरानी बातें, अरे कब तो निकाल डालो उसको। और देखो कोई भी बात को आप 1000 बार दोहराओ ना तो उसमें सत्यत्व प्रतीत होने लगता है। इसीलिए आज तक जो कुछ हुआ अच्छा बुरा सब नर्मदा जी को अर्पण कर दो, और आज के मान एकदम फ्रेश, मानो आज ही आपका जन्म हुआ है। इस कमिटमेंट के साथ जीना शुरू कर दो। ईगो जिसको कहते हैं ना, ईगो माने व्हाट? समेशन ऑफ द टोटल पास्ट इज योर ईगो। हमारे भूतकाल के सभी अनुभूतियों के जोड़ को ईगो कहते हैं। हम जो भी बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, केवल भूतकाल की बात है। जहां वर्तमान काल में आके टिके उसी क्षण आपकी वाणी शांत हो जाती है, क्योंकि वर्तमान में शब्द का अभाव है, वहां केवल परमात्मा है। इसीलिए हम आपको जो ध्यान के समय बताते हैं, आई एम मिस्टर नोबडी। आपका पूरा भूतकाल जो है उसको इरेज कर डालो, डिलीट वंस फॉर ऑल। नहीं तो वही पुरानी बातें, वही पुरानी बात है। और ये बात इतनी महत्व की है
हमने उस दिन आपको बताया था, एक महात्मा के पास गए, जिंदगी भर उन्होंने भजन कीर्तन किया, 1-2 दिन नहीं। उनकी उम्र 84 साल की। जब वो छोटे थे 16 साल के, तब से ये हरि कथा भजन कीर्तन कर रहे हैं। अब देखो कितने 60 साल गए, परंपरा से उनके यहाँ भजन कीर्तन का चल रहा है। इतने साल तक, 60 साल कोई कम समय होता है, इतने साल तक करने के बाद हार्ट अटैक आया, फिर ठीक हुए। हम उनके यहाँ गए और वहां जाने के बाद क्या किया होगा उन्होंने, उनके जो पोते थे, उनकी जो लड़के की लड़कियां थी 8वीं में 7वीं में, उनको शर्म आ रही थी अपने ये महान भगत, जिनको सभी लोग महाराज महाराज कहते हैं, उनको जहां जहां से कुछ कुछ पत्रिका मिली थी, सब पत्रिकाएं निकलवाई, सबको बिठाया, हमको भी बिठाया, और एक को कहा तुम पढ़ो इसको, और फिर वो पढ़ रहे, अमुक अमुक महाराज, उन्होंने इतना अच्छा काम किया, ये इतने अच्छे बड़े हैं, ये इतने अच्छे श्रेष्ठ है। देखो, मैं, और ये सब होने के बाद मुझे कहते हैं, स्वामी जी मैंने इतना सब कुछ किया, लेकिन अभी भी मुझे आपके जैसा कुछ मिला नहीं, मैं खाली ही हूं, तो क्या करूं? हमने कहा मैं को निकाल डालो, भर जाओगे। मैं क्या है? यही टोटल पास्ट एक्यूमुलेटेड ऑन योर हेड, इसका आप चिंतन करो। जब भी हम बोलते हैं किसी के भी साथ, तो केवल भूतकाल की ही बात बोलते हैं। समझो किसी ने बताया कि हम वहां गए थे एक बार ओंकारेश्वर में, नर्मदा जी में, और हमारे सामने वो नाव थी, जाके एक पत्थर से टकरी और उसमें पानी घुस गया और 10-15 लोग वहां के वहां जल समाज। उसने बताने के बाद कहानी खत्म। हाँ, हम जब गए थे गंगा जी तब की बात है। आपके वहां कितने लोग मरे थे? 10। हमने जो देखा वहां 100 मरे थे। कंपटीशन मरने के लोगों के। ये जो मैं है, इसको भैया अपने दिमाग से निकालने के लिए नित्य निरंतर वर्तमान में रहने का अभ्यास करो। ये बहुत बड़ी साधना है, बहुत बड़ी साधना है। जब आप वर्तमान में रहोगे तो भूतकाल के बारे में बोलोगे नहीं, भूतकाल के बारे में बोलोगे नहीं तो किसी के बारे में नहीं बोलोगे। हम हमेशा किसी के बारे में बोलते हैं, वो ऐसा, ये ऐसा, उसने ये किया, मैंने वो किया, नॉन स्टॉप। ये है साधना, इसके द्वारा ज्ञान प्रसन्न रहता है। तदा स्वच्छम शांतम अवतिष्ठते। जब हमारे अंतःकरण से राग द्वेष निकल गए, इसके लिए कर्म इत्यादि करने हैं। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। अंतःकरण को शुद्ध करना है। जो व्यक्ति दूसरे को सुधारना चाहता है, बदलना चाहता है, उसने अपना तो सत्यानाश किया ही है, दूसरे का भी सत्यानाश करने पर तुला हुआ है। दूसरे को बदलने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। फिर हमको क्या करना है? उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। कहाँ की बात है? पंचगणी की बात है। एक अम्मा हमारे सत्संग में आती थी, उनके पति डॉक्टर, वो कभी सत्संग में नहीं आते थे, वो आती थी, वो मास्टर नहीं थी। आखिरी दिन जब हम निकले, हमारी कार गई पेट्रोल भरने के लिए। हमने, भाई तू भर के आ, मैं ये पेड़ के नीचे खड़ा रहता हूँ, बड़ा अच्छा स्थान दिखा, बहुत सुंदर है। तो मैं वहां खड़ा रहा, सुबह 8-9 बजे का समय। उतने में वो उधर से आ रही थी अम्मा, और उनके साथ उनके पति। तो मैंने कैजुअली कहा, मुझे मालूम तक नहीं, कई बार बोल देते, फिर बाद में क्यों बोला मैं खामोगा। हमने कहा, अम्मा ये भोले बाबा को क्यों परेशान करते रहती हो? ऐसा मैंने कहा। हो गया,
धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, इन्होंने आके तुमको सब कुछ बता दिया है ना। हमने कहा कि अम्मा ये तुम्हारे पति हो गए, ऐसी मैंने कल्पना करी उनके तरफ देख करके, उनके कारुण्यमय चेहरे को देख। और फिर जो शुरू हो गया सत्संग। और सत्संग क्या था? कंपटीशन। स्वामी जी आप बताइए, हम पति पत्नी है ना? हमें मुझे क्या मालूम? नहीं, आप बताइए, हम पति पत्नी है ना? है। फिर बोले हमको दोनों ने साथ साथ जाना चाहिए ना? हाँ साथ साथ जाना चाहिए। मालूम है ये क्या करते हैं? क्या करते हैं? सुबह 2 बजे उठ करके 2 बजे से 6 बजे तक ये ध्यान में बैठते हैं, और इनका ध्यान इतना जबरदस्त लगता है कि क्या बताऊं आपको। और सुबह 6 बजे फिर उठेंगे, ये उठने के बाद अपना नहा धो करके हॉस्पिटल में चले जाएंगे, और मुझे सुबह 6 बजे तक नींद आती है, इसीलिए मैं सोती हूँ। और फिर ये तो ऑफिस में चले जाते हैं हॉस्पिटल में नहा धो करके, और सब फोन अटेंड करना सब मुझे करना पड़ता है। इसके कारण मैं पिछड़ रही हूँ और ये आगे जा रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी नहीं कि मुझे खींचे। हमने कहा अम्मा तुम दोनों के प्रकृति को देख करके ये बेचारा आपको नहीं खींच सकता। ये आध्यात्मिक जीवन नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी साधना स्वयं को करनी है। कोई एक दूसरे के लिए प्रॉक्सी नहीं मार सकता। इसीलिए साधना क्या है? अंतःकरण को शुद्ध करना, अंतःकरण से राग द्वेष मिटा देना। जितने आपके अंतःकरण में राग द्वेष नहीं होंगे, उतना परमात्मा स्वयं प्रकट होगा आपके माध्यम से। परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, परमात्मा का प्राकट्य होता है। परमात्मा का प्राकट्य जिस अंतःकरण में होता है उसको महात्मा कहते हैं। इसलिए तेन ज्ञान प्रसादेन विशुद्ध सत्वः विशुद्ध अंतःकरणः योग्यो ब्रह्म द्रष्टुम। तो ये जो शुद्ध अंतःकरण वाला है वही परमात्मा को ग्रहण करने के लिए सक्षम है। यस्मात् तस्मात् तस्मात् तु तम आत्मानं पश्यते पश्यति उपलभते निष्कलम सर्व अवयव भेद वर्जितम ध्यायमानः। ऐसा जिसका अंतःकरण शांत शुद्ध हो गया है वही ध्यायमानः, वही व्यक्ति ध्यान में बैठ करके परमात्मा को पहचान सकता है, अन्यथा नहीं। सत्यादि साधनवान उपसंहृत कर्ण एकाग्रेण मनसा ध्यायमानः चिंतयन। इस प्रकार से जिसने सत्य इत्यादि साधन अपनाए हैं, अपने सभी उपकरणों को अंदर खींच लिया है और एकाग्रता मन में आ गई है, अब किसी भी विक्षेप का कारण नहीं है, ऐसा जो ध्यान करेगा उसी को परमात्मा की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। यम आत्मानम एवं पश्यति, जो इस प्रकार से परमात्मा को देखता है तो उसको यह परमात्मा कैसा दिखता है? एषोऽनुरात्मा चेतसा वेदितव्यो, यस्मिन् प्राण पंचधा संविवेश, प्राणैश्चित्तं सर्वमोतं प्रजानाम्, यस्मिन् विशुद्धे विभवत्येष आत्मा। यह जो परमात्मा हमको प्राप्त करना है, प्रकट होना है, वो इसी देह में होगा, जिंदे जी, मरने के बाद नहीं। तो मरने के बाद स्वर्ग जाने की जो कल्पना है यह KG1 KG2 के लिए ठीक है, इसमें फंसे मत रहना। देखो ये जो है ना, छोटे बच्चे जब पढ़ना नहीं चाहते तब उनको बताते 1 चॉकलेट प्लस 1 चॉकलेट इज इक्वल टू 2 चॉकलेट। वो ठीक है, तुम पढ़ाओ 1 2 मुझे चॉकलेट दे दो, मुझे चॉकलेट से मतलब है। लेकिन जिंदगी भर चॉकलेट ही खाते रहेंगे क्या? कभी तो बड़े हो जाओ। इसीलिए स्वर्ग में जाकर के करोगे क्या? भोगी तो करोगे ना।
और जहां कब तक भोग करोगे, जब तक कि आपके इंद्रियों की शक्ति, फिर वो भोग भी नहीं होगा। इसलिए इस देह में जीते जी ही परमात्मा की प्राप्ति होती है, और जिसने अपने हृदय में परमात्मा को पकड़ लिया है वही सभी हृदयों में परमात्मा को पहचान सकता है। इसीलिए प्राणैश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम, यही परमात्मा सभी प्रजाओं में, सभी प्राणियों में ओतम पूर्ण रूप से ठसाठस भरा हुआ है। यस्मिन विशुद्धे विभवत तेषा आत्मा। लेकिन ये कब हमको पता चलेगा? जब हमारा चेतस, एषोनुरात्मा चेतसा वेदितव्या, जब हमारा चेतस अत्यंत विशुद्ध होगा। यस्मिन विशुद्धे, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध होगा, तब ऐसे शुद्ध अंतःकरण के द्वारा अपने में और सब में व्याप्त जो परमात्मा है वह निश्चित रूप से प्रकट होगा। और जिसमें यह परमात्मा का वैभव प्रकट हो जाता है, ऐसे साधु संतों की शरण लेकर के हम अपना भला कर सकते हैं। कैसा कल का एपिसोड? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।